लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। टाउनशिप, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, इकबाल टाउन और गिरदो नवाह में बादल बरस पड़े। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सिंध के बेशतर शहरों में आज झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची समेत ज़ेरी सिंध में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा। मरी में तूफानी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। निकासी आप के लिए बनाई गई नालियाँ और पुल बंद होने से पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई। मरी में अब तक 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में मानसून बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहा, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सड़कें बहाल की जाएँ। मुतासरा इलाकों में सामान और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहते हैं फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की थी। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, घर का बच्चा बिगड़ा हो तो उस पर तनकीद की जा सकती है। मोहसिन नकवी उनका ही तो नुमाइंदा है, वो यहाँ तक उनके जरिए ही पहुँचा। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं होगी। उसने IG पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। बानी PTI ने मरियम नवाज को फैशिस्ट करार दिया। कहा, जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं। कहा, 9 मई को PTI का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सजा दें। हुकूमत का मकसद PTI और फौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म कराना है। जो कहता था मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, वो खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत तरले पर उतर आया है। ये फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, शोहदा के मुजस्समे तोड़कर GHQ और एयरबेस पे हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से मुआफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। 9 मई का मुनज़्ज़म मंसूबा, शोहदा की यादगारों की तौहीन, तंसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैद वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने बानी PTI को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहते हैं, आपकी समझ नहीं आती, कभी गिरबान तो कभी पाँव पकड़ लेते हैं। अब नई फिल्म आ गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पहले छोड़ूंगा नहीं, अब प्लीज़ मुझसे बात कर लो। अब इदारे न्यूट्रल हो गए तो अब आप हिमायत मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत में हमले आपका वतीरा रहा है। इनके लोग कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इन्हें पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है जिसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। पहले फौजी तंसीबात पर हमले करते हो, शोहदा के मुजस्समे जलाते हो, फिर मासूमियत का ड्रामा भी करते हो। अब मुज़ाकरात का कहते शर्म नहीं आती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मिस्टर हिटलर पार्ट 2 मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था। मरियम नवाज ने तो आपकी बहनों को गिरफ्तार नहीं कराया। 9 मई के नाकाम बगावत का हिसाब भी देना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ पर हमले समेत 9 मई के 11 केसेस में नामजद कर दिया। बुशरा बीबी पर हसास अस्करी इमारत जलाने, मरी रोड पर हसास इदारे के दफ्तर पर हमला करने, मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, अपोजिशन की बिल की मुखालिफत, 9-9 के नारे। पहली तरमीम में कहा गया, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी नाफिजुल अमल होंगी।
उड़ाया गया। बिल गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन तरमीमी बिल पर रद्द अमल कहा। 41 MNA से बयान हल्फी जमा करवाए। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं बाकी MPs के नोटिफिकेशन जारी करें। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है। आइन दोबारा लिखने और आइन में लिखी शिकों को नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। तशरीह करते करते हम कई दफ़ा आइन रीराइट कर लेते हैं। आका की हुर्मत पर आंच आएगी तो आवाज़ उठाएंगे और हाथ भी। किसी को भी किसी के कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं है। इस तरह के बयानात पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आज कोई एक ज़द पर है तो कल कोई और होगा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमाते इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किकबैक्स लिए होंगे इसलिए मुआहदे मंजर आम पर नहीं लाए जा रहे। ये हुकूमत की मजबूरियां नहीं, नालायकी, नाअहली और करप्शन है जिसके नताइज कौम भुगत रही है। बोले बुनियादी अशाए ज़रूरिया पर भी 18% GST लगा दिया गया है। बच्चों के दूध पर टैक्स। लोगों के लिए घर का किराया अदा करना मुश्किल हो चुका है। बच्चों को पढ़ाना भी मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसीज़ के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। हम एक तवील जंग के लिए तैयार हैं। अब ये धरना पूरे मुल्क के धरने में तब्दील होने जा रहा है। IPPs का इशू मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खुद साइन किया था। नून लीग वाले अब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़रा के होशो हवास उड़े हुए हैं। हम बार बार कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को इस जंगल में फंसाया है। एंटी करप्शन के बहुत से लोग हमारे रहनुमाओं के पीछे पड़े हैं। मुस्तदेक मलिक के मुज़ाकरात की पेशकश गैर संजीदा है। उनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनके पास है क्या? हमारे मुतालिबात वाज़े हैं। बानी PTI और दीगर लोगों को रिहा किया जाए। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफ़ा 144 में तरमीम। डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 दिन और काबीना ज़्यादा मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। मोटरवे, ट्रैफिक पुलिस और पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सरकारी गाड़ियों की रिकॉर्ड की चेकिंग और जुर्माना करने का इख्तियार है। पंजाब काबीना ने फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम और तलबा के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। ई-बाइक स्कीम में इंश्योरेंस के अलावा बाकी तमाम चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से 3 मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मरियम नवाज का 3 माह में तामीरात शुरू करने का हुक्म। कहा यह मंसूबा न सिर्फ सफरी मुश्किलात को कम करेगा बल्कि मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। फ्लोर मिल्स, सीमेंट डीलर्स के बाद गल्ला मंडियों के ताजर भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मैदान में आ गए। ताजरों ने पंजाब भर की गल्ला मंडियां 3 रोज तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सूबे भर की गल्ला मंडियों में हड़ताल होगी। पाकिस्तानी शहरी अरब ममालिक में मुजरिमाना सरगर्मियों में ज़्यादा मुलव्विस हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले 50% जराइम में पाकिस्तानी शामिल होते हैं। पाकिस्तानियों के रवैये के बाद दूसरे ममालिक के वर्कर्स को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ। इजलास में बताया गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 10,000 बाइक डिलीवरी बॉयज़ मांग लिए। बेकारी, बीमार और बगैर स्किल्स वाले लोग ना भेजने की हिदायत की गई है। जापान ने नस्ट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी क्लास बुक कर ली है। PTI रहनुमा रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया।